ये पॉलिटिकल कल्चर तो हमने देख लिया है। लंदन में पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन इस मरतबा साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की गाड़ी पे हमला हो जाना, और वो भी उस टाइम पे जब वहाँ पर कोई पॉलिटिकल नौयत की तकरीब तो नहीं थी। मास्टर बेंचर वो मुंतखब हुए हैं मिडल टेंपल की तरफ से। तो इस दौरान अब कहा यही जा रहा है कि कोई मुनासिब सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत फिर क्या करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए इन लोगों को? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बदकिस्मती है कि ये एक ऐसा एक कल्ट इवॉल्व हो गया है हमारे मुल्क में जो इस तरह की हरकतें करके बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, और इनकी वजह से खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है। मगर ये बजाय इसके कि अपनी हरकतों को सही करें, ये और उसको मज़ीद जो है वो बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। और इसका इवेंचुअली नुकसान जो है वो पीटीआई को भी होगा। अगर आप देखें, जो पीटीआई के जो लीडर थे, अब बहुत सारे उन पुराने लीडरों को आज पीटीआई के लोग ही गालियां देते हैं। तो जो आज लोगों को गालियां पड़वा रहे हैं, कल इनको फिर दोबारा वापस पड़ेंगी। तो ये एक मकाफात अमल होता है। और ये लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये इनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से जो है इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। फिर जब कहीं इनको जवाबी कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये रोजे फिर रहे होते हैं कि देखे जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। हालांकि ये कोई कंडक्ट है कि कोई बाहर जाए तो उसके गालियां दे, किसी की फैमिली को गालियां दे, ये क्या कंडक्ट है? और ये किस किस्म की, आप मुझे बताएं, आप कौम को किस काम पे लगा रहे हैं? बच्चों को बिलखुसूस, उनके जो है वो माइंड इतने ज़्यादा वो नहीं होते मैच्योर, तो उनको आप जो है वो इस पे लगा दिया। ये कोई तरीका है? ना इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ना इससे कोई जो है कोई हेल्दी डिबेट इवॉल्व होती है। इसमें एक दूसरे को बस गालियां दिए जाए, और इससे ज़रूर कुछ लोगों का फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये इस तरह तो नहीं। अफनान साहब, लेकिन अब बयानिया वही बनेगा ना, अब बयानिया वही बनेगा कि एहतजाज करने का तो उनका राइट था, आप FIRs कर रहे हैं, ID कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव जो सोशल मीडिया पे बन जाता है, वहाँ पर भी तो गवर्नमेंट मिसिंग दिखाई देती है उसको काउंटर करने के लिए। ये बात आपकी दुरुस्त है किसी हद तक कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये इस तरह काउंटर नैरेटिव किया जाए, लेकिन देखें बात ये है कि ये मुल्क नैरेटिव खेलने से जो है ये डेवलप नहीं होगा। ये झूठ बोलने से, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से ये मुल्क डेवलप नहीं होगा। यहाँ कह देने से कि जी 250 डैम सोशल मीडिया पे बन गए तो बन जाए, ये तो एक्चुअल काम करने से ये मुल्क डेवलप होगा ना। हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि हम एक्चुअल काम पे फोकस करें और उसके समराज जो है वो आवाम तक पहुँचे। मगर ये एक नया फिनोमिना आ गया है कि एक्चुअल काम करने की आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कोई भी कहानियाँ बना दें और उसके ऊपर जो है वो झूठ बेचते रहे, और उसके ऊपर 4-5 दिन शोर मचेगा, उसके बाद नया झूठ आ जाएगा, फिर उसको बेचें, और कौम के जो बिलखुसूस जो बच्चे हैं उनको आप गुमराह कर रहे हैं। सही। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि कौन जो है आपको इस तरह की बातें बताता है और उसको क्या फ़ायदा है। कुछ चले तहजीब के दायरे में रह के भी मामला हो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह किसी को करना, और फिर कभी ना कभी जवाबी कार्रवाई तो हो ही जाती है, फिर जब होती है तो फिर ये रोते फिर रहे होते हैं। सही सही। नईम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अब मुझे ये बताइए, बेशक कोई साबिक चीफ जस्टिस है, इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी गुजरी हो जिनके फैसलों पर तनकीद ना हो, जिससे इख्तलाफ ना किसी सियासी पार्टी ने किया हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये रवैया ठीक है कि पर्सनल लाइफ में या फिर पर्सनल स्पेस को इन्वेड करके गाड़ियों पे हमले कर देना और उसके बाद में उसके जवाब में ये कहना कि चूंकि चंद फैसले ऐसे थे जिससे हमारी पार्टी को या ओवरऑल जमहूरियत को नुकसान पहुँचा, इसीलिए इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस जस्टिफाइड होना चाहिए? तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है इस वाक़े पर? देखिए, बात यह है, जहाँ काजी फ़ायज़ साहब की बात है, उनके साथ साथ दीगर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, ये मोहसिन नकवी साहब भी कल उधर ही भागना है। ये तमाम लोगों ने यहाँ से उधर ही भागना होता है, क्योंकि इनके तमाम लोगों की जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, अकाउंट सारे वहाँ पर ही हैं। तो डेफिनेटली जब भाग कर उधर कोई जाता है तो फिर उसे वेलकम अवाम ने तो करना होता है, जो कुछ उसने बीज बोया होता है। आप देख लें कि एक तरफ काजी फ़ायज़ साहब और दूसरी तरफ आप देख लें कि जस्टिस मंसूर साहब हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर साहब इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान नहीं बन पाए, और जिस तरह से उनका रास्ता रोका गया, जिस तरह से तरमीम लाई गई जबर के ऊपर पैसे देकर, CC3A के ऊपर काजी फ़ायज़ साहब ने जैसे सहूलतकारी की फैसला देकर, तो जो सारा ये प्रोसेस किया गया, चाहे वो 8 फरवरी वाला इलेक्शन का डर हो, तो उसके बाद जो अमल किया गया और उनका रास्ता रोकने के बावजूद वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो आप देख लें कि वहां पर वो अगर सऊदी अरब में
मौजूद हैं, उम्रे पे मौजूद हैं, तो लोग किस तरह उनका वेलकम कर रहे हैं, किस तरह उनको दाद दे रहे हैं। क्या हमने उनको फोन करके लोगों को कहा है कि आप उन्हें, क्या हमने उन्हें फोन करके कहा है कि आप उनका वेलकम करें, उनके साथ सेल्फियां लें, या हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं, उनके साथ अटैच हैं, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, आप केसेस बर्दाश्त कर रहे हैं और हम आप पे फख्र है, ये कोई बात भी करते हैं, तो क्या हम उन्हें उनके ज़हनों में डालते हैं? क्या वो बच्चे, क्या वो समझ नहीं रखते? क्या उन्होंने नहीं देखे कि काजी फैसल साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जिस तरह से मुल्क के अंदर नाइंसाफियत की कि ह्यूमन राइट, लग तो यही रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर फैसलों से इख्तलाफ हो तो गाड़ियों पे हमले कर देने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज कुछ नहीं होता मुल्क का। सऊदी अरब में जो एहतजाज हुआ था, टर्की में एहतजाज हुआ, ऑफिशियली कन्वे किया गया कि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। अगर आप इस रवैये को मजीद तकवीयत पकड़ने के लिए हौसला अफजाई करते रहेंगे तो जो मुल्क को नुकसान होगा उसका क्या करेंगे नईम साहब? मुल्क को नुकसान उस चीज से हो रहा है कि जब मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, मुल्क के अंदर कानून नहीं होता, जब किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दस जो है वो नहीं होता, जब लोगों के कारोबार महफूज नहीं होते, जब हुक्मरान चोर लुटेरे आकर बैठा दिए जाए फॉर्म 47 के मुताबिक, तब होता है मुल्क के होता है कि जब मुल्क का कोई सरबराह अगर दोस्त धांधली के जरिए बिठाया गया है और अपनी जायदादें वो बाहर बनाता है और दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करो, तो दुनिया आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। मुल्क के अंदर इकॉनमी तब बेहतर होती है जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। और उसका सोल्यूशन ये है, जो हुआ है ये उसका सोल्यूशन है। नईम साहब, मैं कह रहा हूं जो लंदन में हुआ, इस सारी ज्यादतियों की जो फहरिस्त आपने बताई, इसका सोल्यूशन ये है कि जो लंदन में हुआ वो किया जाए, राइट? देखिए, बात यह है कि लंदन में किसी ने काजी फैसल साहब को कोई बुलेट्स नहीं मारे, कोई गोलियां नहीं चलाई, वो एहतजाज के लिए खड़े हुए, वो भाग गए, मुंह छुपा के भागे। उन्हें कहते कि आप निकलते बाहर और आकर उनको कहते जी कि मैं हूं काजी फैसल, आप क्यों छुपा रहे थे? आप क्यों आपने सर झुकाया? बता, क्योंकि आपने काम ऐसे किए कि आपको सर झुकाना पड़ा, आपको मुंह छुपाना पड़ा, आपको एयरपोर्ट पे भी उस रास्ते से निकल कर जाना पड़ा जहां पर अवाम नहीं थी। तो अवाम में तो आपको आना है, अवाम को तो आपने फेस करना है। इसी वजह से आप लंदन भागते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी यही है, लंदन भागेंगे तो डेफिनेटली उधर भी तो अवाम है, दिल है, लोगों की सोच है, दिमाग है, वो माइंड रखते हैं। आज डोनल्ड जो है वो क्यों दुनिया में तकसीम किया जा रहा है? किस वजह से तकसीम किया जा रहा है? क्योंकि एक बंदे ने खड़े होकर आपको कह दिया और आपको वो जुमले बोल दिए जो कि आपका कंडक्ट था। तो जब एक आवाम आपका एक काम, उसकी वजह आपकी पार्टी का बयानिया नहीं था, उसकी वजह आपकी पार्टी का बयानिया नहीं, कुछ और था। आपने जो इंसाफियां दी, नाइंसाफियां की हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? और यही प्रैक्टिस क्या रुक गई है? नहीं रुक रही। पीछे सारे बैठ के कह रहे हैं, आज धमकाया जा रहा है कि हम आपकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, हम आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर देंगे, हम आपका जो आईडी कार्ड वो ब्लॉक कर देंगे। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने भी उधर जाना है, तमाम लोगों ने उधर जाना है, तमाम लोगों ने इस आवाम के सामने ही फेस करना है। सही। फिर आपको बंद कमरों में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आज इंसाफ दे देंगे। सही सही। अफनान साहब, आपने सुना, अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचाएगा और इसके अलावा बल्ले का निशान ले लेगा और साथ ये कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनेगी, फिर ये रिएक्शन तो आएगा। तो पॉलिटिकल वायलेंस भी हो तो इसमें क्या जस्टिफाइड है वो? देखिए, बात ये है कि ये एक इमेच्योर लोगों की, जिनको सियासत का ना पता हो, ना इस मुल्क की तारीख का पता हो, वो तो इस तरह की बातें हिमाकत वाली कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस मामला हो, ये कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, फिर लोग ये कहेंगे कि आपके साथ भी फिर ठीक हो रहा है, बल्कि और होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ वायलेंस से डील करेंगे ना, तो फिर जवाबी कार्रवाई में भी फिर वायलेंस ही होगा। फिर आपकी चीखें जो है पूरे पाकिस्तान सुनता है। और जो पॉपुलैरिटी आपकी है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी पॉपुलैरिटी का कल इलेक्शन हुआ है ये बार काउंसिल का, और उसके अंदर आप लोग हार गए पूरे पाकिस्तान में। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी, इतनी आप पॉपुलर हैं। और माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने सारे अच्छे ताल्लुकात जितने पाकिस्तान के साथ थे सारे आपने उनको खराब किया। सीपैक को आपने बंद किया। कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए आप लोग? पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सीपैक जो है वो मुस्लिम लीग नून लेके आई। और आप जो है वो मतलब के बजाय इसके कोई, मैं ये कह रहा हूँ ना, कंस्ट्रक्टिव बात होती है। अगर आपकी बात दुरुस्त थी तो फिर हम कैसे लेके आए इन्वेस्टमेंट? और अगर बाहर जाना गलत है, अगर बाहर ट्रेवल करना गलत है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो कासिम और सलमान तो रहते ही बाहर है। वो कोई मियाँ वाली में किसी 5 मरले के मकान में तो रहते नहीं है। यहाँ तो उनको भी बुला ले। इधर दूसरों के बच्चों को आप मरवाते हैं। कासिम और सलमान की जो है आपको बड़ी फिक्र है, उनको भी तो बुलाएं ना यहाँ पे, उनको पख्तूनख्वा में बल्कि उनको सेटल कराएं। वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ताकि लोगों को पता चले
कि देखें जी पाकिस्तान में कितना जबरदस्त 11 साल हो गए हैं और दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं पीटीआई ने। तो ये आप नहीं करते, ये मुनाफकाना हरकतें हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप ये इनकी इमेच्योरिटी का नुकसान पाकिस्तान को तो होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनकी इमेच्योरिटी का नुकसान इनको खुद भी होगा। सही, ये इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन इनको बहुत जल्द और समझ में आएगी।